वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। वेलोसिटी का जो चेंज है अगर उसमें हम उस टाइम का डिवाइड लगा दें जो कि उस चेंज के आने में लगा है तो उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करती है तो उसे हम बोलते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2। और उसकी जो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स वो हमने मान ली 4 मीटर पर सेकेंड। और अब हमें सिर्फ इतनी ही जर्नी का एक्सेलरेशन अगर पता करना है तो उसकी जो वेलोसिटी लास्ट कितनी थी 4, तो फाइनल वेलोसिटी 4 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी 2। और उसको टाइम कितना लगा इस चेंज में 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालनी है वो समझना पड़ेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी निकाली जाती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से। तो फाइनल वेलोसिटी उस बॉडी की कितनी थी 4, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 2। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। टाइम कितना लगा था 2। तो एक्सेलरेशन जो निकालेंगे उसमें हमें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना रखना पड़ेगा 2 और टाइम टेकन कितना रखना पड़ेगा 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला जो है उसे हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम और एक है एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमें यहाँ पे ये पॉइंट याद रखने हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट के बारे में या उस बॉडी के बारे में देखना है कि ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन में जिस वेलोसिटी से वो चलना स्टार्ट कर रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी और जिस वेलोसिटी पे वो लास्ट कर रहा है, अब चाहे वो 10 हो, 100 हो या 0 हो, तो वो उसकी क्या मानी जाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो इसके जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए हम उनके सिंबल्स जो हैं वो लिखते हैं और वो है A इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इसकी ऐसा यूनिट निकालने के लिए हम वेलोसिटीज़ की जो यूनिट है वो रखते हैं और टाइम, तो वेलोसिटी की जो यूनिट है उसे रखते हैं मीटर पर सेकंड और टाइम को रखते हैं सेकंड। तो इसीलिए सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई होके बन जाता है ऐसा यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके जो अदर यूनिट हैं, जो इसके बिगर यूनिट्स हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बड़े यूनिट हैं, वो हैं किलोमीटर पर आर स्क्वायर और जो इसके छोटे यूनिट हैं वो हैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें एक चीज़ और है जो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो पढ़ने हैं, वो हैं व्हेन बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है और जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि जब चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। और जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रही होती है, मतलब यूनिफॉर्मली वो मोशन नहीं कर रही है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तब मोशन एक्सेलरेटेड बोली जाती है। तब उसकी जो मोशन है उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम बोलते हैं जिसमें कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, मतलब बिल्कुल सीधा मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी को वो इक्वल अमाउंट इंक्रीज़ करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ इक्वली वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसे हम बोलेंगे
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम किसी हाइट पे से फेंकते हैं तो उसकी जो मोशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, मतलब उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर आती है, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है या जो वो बॉडी है वो बहुत मतलब एवरी सेकंड वो इक्वली अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करती हुई नीचे आएगी। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है जिसमें जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज़ होती है। जैसे अगर कोई कार किसी क्राउडेड सिटी रोड पर मूव कर रही है तो क्राउड होने की वजह से, रश होने की वजह से कभी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, कभी डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, कभी थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, कभी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे रोड पे अगर कोई मतलब ज़्यादा लोग नहीं हैं तो वेलोसिटी हम बढ़ा लेंगे ज़्यादा, लेकिन अगर रश आ गया बीच में या कुछ लोग आ गए बीच में तो वेलोसिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी को अनइक्वल अमाउंट जो है उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। तो जब वेलोसिटी अनइक्वल इंक्रीज़ होती है तो फिर उसका एक्सेलरेशन, उस बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को। अभी जो हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था वो पॉजिटिव पढ़ा था, मतलब जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। तो जब कोई भी बॉडी रिटार्डेशन करती है तो उसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज़ होती है और इस एक्सेलरेशन को फिर माइनस साइन लगा के लिखा जाता है, जिससे पता चले कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। माइनस साइन सिर्फ ये शो करने के लिए होता है कि रिटार्डेशन हो रहा है या वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। सिर्फ यही शो करने के लिए हम माइनस साइन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज brakes and brings the car to rest in 5 seconds, then acceleration आपको फाइंड करना है। तो अगर कोई कार ड्राइवर है जो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है और वो ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के अंदर ही जो कार है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, मतलब वो रेस्ट में आ जाती है। तो देखिए इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है v माइनस यू अपॉन टी। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, जिस वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया था कार ने तो वो क्या है 10, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जिस वेलोसिटी में आके कार रुकी है और तब कार जो है उसकी वेलोसिटी क्या बोली जाएगी, फाइनल। तो यहाँ पे कार की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0, बिकॉज वो रेस्ट में आ गई है। तो इसीलिए फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो A इक्वल टू v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 10 और टाइम कितना लगा है 5, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 5। तो 0 माइनस 10 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रिटार्डेशन है वो कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एवरी सेकेंड जो वेलोसिटी कम हुई है वो कितनी कम हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी होती है जब हम किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन निकाल देते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके उसमें 2 का डिवाइड लगा देते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी ये क्लियर हो चुके हैं। अब इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो अपने डाउट क्लियर कर सकता है। थैंक यू।